स्टूडेंट्स आज हमारा थर्ड लेक्चर है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का, विच इज योर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, राइट। तो सबसे पहले इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना, ठीक। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस नाम से ही हमें पता लग रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स ऐड होकर के एक साइक्लिक प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पे एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पे डील्स-ऑल्डर रिएक्शन, ठीक। और कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो आपको अच्छे से समझने हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में, जैसे सुपराफेशियल, राइट, एंटराफेशियल, ठीक। और दूसरा आपको देखना है यहाँ पे एक्सो एंड एंडो स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। एक देखना है आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डील्स-ऑल्डर रिएक्शन, ठीक। ये कुछ चीजें देखनी है। और 1,3 एक और देयर इज वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसी में आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, वो होगा आपका 1,3 डाइपोलर एडिशन रिएक्शंस, राइट। 1,3 डाइपोलर एडिशन रिएक्शंस, राइट। ये भी हम इसी लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और एक और रिएक्शन है आपका, इफ इट्स 2+2 एडिशन ऑफ कीटीन्स, ये भी इसी में कवर कर लेंगे हो सका तो। 2+2 एडिशन ऑफ कीटीन्स, ये मैं अलग अलग चैप्टर्स में ब्रेक कर दूंगा इसी लेक्चर में। आपको नीचे लिंक्स दिखेंगे, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं किसी पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। साइक्लोएडिशन रिएक्शन वेयर एन एल्कीन एंड अ पॉलीईन, राइट, रिएक्ट टू गिव यू अ साइक्लिक प्रोडक्ट, राइट। और जब एक एल्कीन, देखो पे क्या होगा, एक एल्कीन, राइट, प्लस पॉलीईन, right, will react to give you a cyclic product, right। और इस साइक्लिक प्रोडक्ट को बनने में पाई बॉन्ड्स यूज होंगी और इस प्रोडक्ट में आपको सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगी, राइट। इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड्स विल बी यूज्ड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। और जैसे हम पहले जितने भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन या तो हीट की प्रेजेंस में होंगे या तो लाइट की प्रेजेंस में होंगे, ठीक। सेम गोज विद दी साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। और सिमेट्री अलाउड प्रोसेस, सिमेट्री अलाउड रिएक्शंस होंगे, सिमेट्री मेंटेन रहेगी रिएक्टेंट्स की, ट्रांजिशन स्टेट की और प्रोडक्ट्स की, ठीक। ये सब जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शंस सब फॉलो करेंगे, ठीक। पाई बॉन्ड्स विल बी यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे भी हम, जैसे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में टर्मिनल लोब्स कंसिडर कर रहे थे, राइट, जो आखिरी में लोब्स थे, टर्मिनल लोब्स थे, यहाँ पे भी हम टर्मिनल लोब्स ही कंसिडर करेंगे। उसी से हम एफएमओ के हिसाब से जो ऑर्बिटल ओवरलैप होता है वही सब हम देखेंगे। यहाँ पे भी जब सेम फेस के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, राइट। और जब ऑपोजिट फेसेस के ऑर्बिटल्स प्लस माइनस आप आस पास आ जाएंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, दैट विल बी एन एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन, ठीक। चलो, और दी साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों यूनिट से आ रहे हैं। एक है आपका एल्कीन और एक है आपका पॉलीईन, ठीक। सो क्लासिफिकेशन में ऐसे होंगे, देखो 4+2 साइक्लोएडिशन, 2+2 साइक्लोएडिशन, ठीक। जैसे मान लिया जाए ये आपका है 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एल्कीन इथीन से रिएक्ट कर रहा है, तो इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सिमिलरली अगर दो
एल्कीन के मॉलिक्यूल दो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2, इसमें कितने 2, तो ये हो गया 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये हो गया 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एक टर्म इंपॉर्टेंट है इनमें सुपराफेशियल एंड इंट्राफेशियल, ये भी देखते हैं अभी हम जल्दी से। ठीक, देखो मैं आपको पहले ये चीज बता, ये दोनों रिएक्शंस देखते हैं। देखो दो इथीन के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट, ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। लाइट की प्रेजेंस में मतलब एक मॉलिक्यूल इनमें एक्साइटेड स्टेट वाला होगा, राइट, एक्साइटेड स्टेट वाला होगा। ठीक, ग्राउंड स्टेट वाला नहीं होगा, एक इनमें एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल होगा। तो ये आपको बना देगा ये साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूल। ठीक, ये क्या है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये स्टेटमेंट देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, सॉरी। ठीक, सो दिस इज योर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक, सिमिलरली अगर ये है आपका, ये रिएक्शन होगा थर्मली इंड्यूस्ड हीट की प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगी इसकी 1,3 ब्यूटाडाइन की, और यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब देखो यहां पे देखो ये लाइट की प्रेजेंस में क्यों हो रहा है। ठीक, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देखते हैं। देखो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, देखो इथीन का मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से, इस तरीके से होगा इसका मॉलिक्यूल। देखो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका psi1, जिसमें आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन थर्मली इंड्यूस्ड है पहला वाला, दैट मीन्स, अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान में रखना, इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, एक का होमो होगा प्लस दूसरे का लूमो आएगा, राइट, टू फॉर्म प्रोडक्ट। राइट, अब किसका होमो किसका लूमो वो हमें यहां पे देखना है। अब देखो यहां पे ये है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, ये है आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है, इसकी एनर्जी लोएस्ट है। ठीक, अब देखो जब मान लो मैं इसको थर्मली इंड्यूस करता हूं, इस रिएक्शन को, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में क्यों नहीं होगा। देखो हीट की प्रेजेंस में देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 एथीन के मॉलिक्यूल्स है ना, ये और ये एक एथीन का मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल ओवरलैप देखो, ऑर्बिटल ओवरलैप में बॉन्डिंग इंटरैक्शंस होनी चाहिए। ये एक का आया और ये दूसरे का आया। ठीक है, देखो एक दूसरे को क्या फेस कर रहे हैं, जब ये दोनों इथीन के मॉलिक्यूल्स अपने होमो को लेके आएंगे, राइट, क्योंकि थर्मल अगर ये रिएक्शन, अगर मैं इसको हीट से इंड्यूस कर रहा हूं इस रिएक्शन को, तो दोनों की ग्राउंड स्टेट होमोज होंगे, तो इन दोनों को जब ये ओवरलैप होंगे तो इनका बॉन्ड बनना चाहिए टू फॉर्म दिस साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल, लेकिन जब ये दोनों पास आएंगे तो इसका प्लस इसके माइनस के सामने है और इसका माइनस, ये देखो ऑपोजिट लोब्स सामने आमने सामने है, तो ये दोनों बॉन्ड इंटरैक्शंस क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस,
एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस, विच मीन्स नो रिएक्शन, राइट। हीट की प्रेजेंस में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन in the presence of heat, ठीक, no reaction in the presence of heat, ठीक। I hope this is clear। अब देखो, मैं एक एथिलीन का मॉलिक्यूल, हम इसको इरेडिएट करते हैं, राइट, लाइट की प्रेजेंस में इरेडिएट हो जाएगा वो, ठीक है। तब हम देखते हैं इंटरैक्शंस किस तरह की होती हैं, राइट। अगर मैं इसको लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करता हूं तो क्या होता है, राइट। इसको ध्यान से इनके ऑर्बिटल इंटरैक्शंस देखना, राइट। चलो देखो, इरेडिएशन जब मैं यूवी लाइट से करूंगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के लूमो में चला जाएगा, ठीक है। और लूमो वाला ऑर्बिटल देखो, लूमो में चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट होमो अब क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी Psi2 स्टार। जब इसका इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स अभी इसमें है, जब मैं इरेडिएट करूंगा, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, हमें देखना है क्यों हो रहा है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला जो लूमो था पहले, अब ये होमो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लूमो एक्साइटेड, जो आपका लूमो था वो अब होमो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक। अब देखते हैं हम बॉन्डिंग इंटरैक्शंस होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक। जब लूमो होगा, जब ये वाला लूमो होमो बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्लस माइनस, दूसरा है माइनस प्लस, ठीक। अब देखो, ये तो एक एथिलीन के मॉलिक्यूल का होमो है इन एक्साइटेड स्टेट। आई होप ये समझ में आ गया ना आपको। जब देखो, पहले तो ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस होमो में थे, जब मैंने इसको लाइट से इरेडिएट किया, देखो ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, लूमो में चले गया, अब ये लूमो होमो बन गया। अब देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपका लूमो में है, जब एक्साइटेड स्टेट में है मॉलिक्यूल, राइट, तो बॉन्डिंग इंटरैक्शंस कैसे होती हैं, बॉन्ड बनेगा कि या नहीं बनेगा। देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस ऑपोजिट ऑपोजिट है, राइट। तो ये भी एक्साइटेड स्टेट होमो है और ये भी एक्साइटेड स्टेट होमो है। देखो, जो ग्राउंड स्टेट वाले होमो थे, यहां पे क्या थी, ग्राउंड स्टेट में क्या थी, एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस। अब देखो, लेकिन यहां पे बॉन्डिंग इंटरैक्शंस हो गई, माइनस माइनस पास आ गए, प्लस प्लस पास आ गए, राइट। सो पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या है आपकी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस। और जब भी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस होंगी तो आपका क्या होगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस, दिस रिएक्शन विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। ये समझना जरूरी है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो, लाइट की प्रेजेंस में हुआ क्या, आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चले गया। अब एक्साइटेड स्टेट में लूमो होमो बन गया। ये देखो, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा है, एसिमेट्रिक। जब दो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल पास पास आए तो इनमें बॉन्डिंग इंटरैक्शन हुआ। अब जब दो सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पास पास आए तो इनमें कोई बॉन्डिंग इंटरैक्शन नहीं हुआ, इसलिए बॉन्ड नहीं बना इन प्रेजेंस ऑफ हीट। बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला गया
एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल पास पास आए, तो एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स पास पास आए, तो इनमें रिएक्शन हो गया ड्यू टू बॉन्डिंग इंटरैक्शंस, राइट। प्लस प्लस से ओवरलैप हो गया, माइनस माइनस से ओवरलैप हो गया, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम एक डील्स ऑल्डर रिएक्शन एक और देखते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप देखते हैं 4+2 का, ये वाला जो था, ये वाला, ठीक। अब देखो इसके मैंने पीछे आपको ऑर्बिटल्स बना के दिखाए थे, राइट। चलो अब मैं यहां पे होमो लेता हूं, जो ग्राउंड स्टेट होमो, जो हाईएस्ट एनर्जी वाला होमो होगा। क्यों मैं हाईएस्ट एनर्जी वाला होमो लेता हूं? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आउटर मोस्ट वाले जो हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है in order for those electrons to get transferred to the other unit, right? देखो इस तरीके, देखो ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन का देखो अब पीछे जाके होमो ऑर्बिटल्स देख लो, पहले वाले लेक्चर में मैंने दिखाए हैं, या आप अपनी बुक में देख लो, आपको बुक में भी दिख जाएंगे, ठीक। तो इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे हैं, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स। और ये क्या है आपका होमो, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स, एसिमेट्रिक होमो ऑर्बिटल है, ठीक। अब इसका आएगा लूमो, ठीक। वहां पे देखो एथिलीन के मैंने ये होमो था, ये लूमो था, लूमो ऐसा है, तो अब इसका लूमो आएगा एल्कीन का, ठीक। प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये है आपका लूमो, ये भी एसिमेट्रिक है, राइट। और मैंने आपको बताया था एक का होमो होगा, एक का लूमो होगा। अब देखो इन दोनों में जब ये 1,3-ब्यूटाडाइन अपना ये एसिमेट्रिक ऑर्बिटल लाएगा और इथीन अपना ये वाला ऑर्बिटल लाएगा, लूमो हाई एनर्जी वाला एम्प्टी ऑर्बिटल, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाई एनर्जी में वो इजीली इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। और देखो सेम साइन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गई आपकी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस। ये क्या है आपकी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस। बॉन्डिंग इंटरैक्शन से क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, राइट। सो दीज आर योर बॉन्डिंग इंटरैक्शंस, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पे जो ये है आपका, इसको डील्स ऑल्डर रिएक्शन में इसको हम बोलते हैं, ये है आपका डाइन, ये आपको बताया था शुरू में। और जो ये एल्कीन जो है पॉलीन को, इसको हम बोलते हैं डाइन, इसको हम बोलते हैं डाइनोफाइल, डाइनोफाइल, ये आपको बुक्स में दिख जाएगा आपकी, राइट। जो एल्कीन है सिंगल डबल बॉन्ड है जिसमें, उसको हमेशा हम डाइनोफाइल बोलेंगे। और ये जो पॉलीन है, यहाँ पे जो पॉलीन है हमारा, ये डाइन है, तो ये डाइन और डाइनोफाइल के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक। 4+2 क्यों था, 2+2 क्यों होता है, आई होप दिस इज क्लियर। ये थर्मली इंड्यूस रिएक्शन किस तरह से हो गया, राइट। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह से हुआ, राइट। और थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन जब हमने इसको हीट किया तो ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, इसका होमो का इलेक्ट्रॉन लूमो में नहीं जा पाया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाया। जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो दो एसिमेट्रिक ऑर्बिटल आसपास पास आए, इनमें बॉन्डिंग इंटरैक्शंस बन गई, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं व्हाट इज योर सुपराफेशियल एंड व्हाट इज योर एंटराफेशियल, ठीक। देखो सुपराफेशियल मतलब, सुपराफेशियल इज लाइक सिन, सेम साइड। एंटराफेशियल मींस एंटी, ऑपोजिट साइड। देखो जब ये सुपराफेशियल एंटराफेशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पाई बॉन्ड। जैसे देखो, लेट मी क्विकली रब दिस फर्स्ट।
आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सुप्राफेशियल एंट्राफेशियल इसी में है, ये आपको अच्छे से समझना है। डाइनोफाइल ये सब ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में लिखने में। ठीक, चलो अब हम समझते हैं व्हाट इज योर सुपराफेशियल एंड व्हाट इज योर एंटराफेशियल, एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड, द पाई प्लेन ऑफ द पाई बॉन्ड, राइट। देखो सुपराफेशियल एंट्राफेशियल basically these are stereochemical mode, stereochemical mode, stereochemistry basically ये बताता है आपको इस रिएक्शन की, stereochemical mode of the reaction, जिसको हम सुपराफेशियल को हम S से डिनोट करते हैं, एंट्राफेशियल को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो ये है क्या चीज है। देखो जैसे ये 1,3-ब्यूटाडाइन का और इसका रिएक्शन जो हुआ था, टर्मिनल लोब्स इन्वॉल्व थे, यही वाला रिएक्शन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक, देखो इस रिएक्शन में जो लोब्स इन्वॉल्व थे, यहां पे देखो, यहां से मैं सुपराफेशियल बताता हूं। देखो यहां से जो लोब्स इन्वॉल्व थे वो आपके कौन से लोब्स थे, सेम साइड के लोब्स जब इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम बोलते हैं सुपराफेशियल, राइट। फॉर एग्जांपल देखो पाई बॉन्ड ये है, पाई बॉन्ड का देखो, पाई बॉन्ड का प्लेन ये इसके पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड का ये ऊपर वाला प्लेन है, ये नीचे वाला प्लेन है, राइट। सो कौन से लोब्स इन्वॉल्व थे इस रिएक्शन में, इसका इस यूनिट को अगर मैं देखूं, इस रिएक्टेंट को, तो ये वाले लोब्स इन्वॉल्व थे। दैट मीन्स ये दोनों लोब्स सेम साइड पे थे प्लेन के, बोथ दीज लोब्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड। तो मैं इसको बोलूंगा व्हेन लोब्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द पाई बॉन्ड, इसको मैं बोलता हूं सुपराफेशियल, डिनोटेड बाय एस। ठीक, वहीं अगर मान लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखता हूं, देखो इसके तो यही वाले इसके तो देखो यही वाले लोब्स इन्वॉल्व थे। अगर मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का ये वाला लोब तो इससे बना रहा है बॉन्ड, ठीक, और जो दूसरा लोब जो बॉन्डिंग में आ रहा है इस मॉलिक्यूल का, वो पाई बॉन्ड के, मान लो वो पाई बॉन्ड के ऑपोजिट प्लेन के हैं। एक लोब तो इस प्लेन का है, राइट, एक लोब तो देखो इस नीचे वाले प्लेन का हो गया, ठीक है। अब मान लिया जाता है जो दूसरा लोब इस रिएक्टेंट का आ रहा है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है। इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ये ध्यान से देखो, ये लोब नहीं है, ये लोब है, ये प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर है, ये प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के नीचे है। तो ये दोनों लोब्स ऑपोजिट प्लेन्स में है। ऑपोजिट मींस एंटी, एंटराफेशियल, इसको हम बोलेंगे एंटराफेशियल विद रिस्पेक्ट टू द पाई बॉन्ड। I think this is not required now. So stereochemical modes, suprafacial and enterofacial. I hope this is clear now. ठीक, तो देखो ये तो हो गया आपका, ये तो सेम, ये लोब्स जो थे सेम प्लेन में थे, पाई बॉन्ड के ऊपर वाले प्लेन में थे ये दोनों लोब्स। और इसका तो ये तो हो गया आपका, ये दोनों तो हो गए सुपराफेशियल।
अब मैं जब इस मॉलिक्यूल को देख रहा हूं, एक लोब तो पाई बॉन्ड के प्लेन के नीचे वाला है और दूसरा लोब पाई बॉन्ड के प्लेन के ऊपर वाला है, तो ऑपोजिट प्लेन्स में, राइट। तो ये वाला हो गया आपका, इस मॉलिक्यूल के जो लोब्स हैं वो हैं ऑपोजिट प्लेन में है, तो दिस इज योर एंटेराफेशियल डिनोटेड बाय स्मॉल ए। और इस रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इसके दो पाई बॉन्ड थे और पाई बॉन्ड के लोब दोनों सेम प्लेन में थे, सुपराफेशियल, ये ऊपर वाले लोब में, तो इसको हम बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम प्लेन, लोब सेम प्लेन में थे, 2s। इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में, तो 4, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इसके जो लोब्स थे वो पाई बॉन्ड के ऑपोजिट फेसेस से आए। एक प्लेन के, एक ऊपर वाले प्लेन से लोब आया, ये वाला, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, और दूसरा बॉन्ड जो बना वो इस वाले नीचे वाले लोब से इसके साथ बना। तो इसके डिफरेंट प्लेन्स के लोब्स आए, राइट। तो इसको हम बोलेंगे एंटेराफेशियल। 4 मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, A means lobes are on the opposite sides of the plane of the pi bond. So इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, जैसे 4+2, तो पूरा हमें पता लग गया स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे 4a+2s रिएक्शन, 4a+2a साइक्लोएडिशन रिएक्शन। I hope this is clear. So this is your suprafacial and anterofacial. ठीक, I hope suprafacial and anterofacial is clear to you. ठीक, अब देखो एक हम छोटी सी चीज देखते हैं। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डाल दूं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डाल दूं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? ठीक, देखो डाइनोफाइल ये है। अगर मैं डाइनोफाइल में कोई ग्रुप M डाल देता हूं, लाइक कार्बोनिल, नाइट्रो, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट। अगर मैं डाइनोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप -M, जैसे नाइट्रो ग्रुप, राइट, कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा कुछ डाल देता हूं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? आपके रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है हमें। द रिएक्शन अकर्स अंडर माइल्डर कंडीशंस एंड विल गिव यू गुड यील्ड। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा क्वांटिटी में और रिएक्शन माइल्डर कंडीशंस में हो जाएगा। जैसे आप हीट कर रहे हो तो आपको कम हीट करना पड़ेगा, इजीली रिएक्शन हो जाएगा विद अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है कॉन्जुगेशन में, ठीक, then your reaction will occur under milder conditions and give good yield and will give you good yield, ठीक। बेसिकली ये करेगा क्या? देखो, जब होमो-लूमो इंटरैक्शन होता है, ये क्या करेगा? आपका जो लूमो है, लूमो की एनर्जी कम कर देगा, राइट। लूमो की एनर्जी ज्यादा होती है, लूमो की एनर्जी कम कर देगा और वो होमो के पास आ जाएगी, राइट। जब होमो-लूमो की एनर्जी डिफरेंस कम होता है, राइट, ये लूमो की एनर्जी कम कर देगा और होमो की एनर्जी के पास आ जाएगा ये, राइट, ये सब्स्टिट्यूएंट। और जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें बॉन्डिंग इंटरैक्शंस इंप्रूव हो जाती हैं ये होने से, राइट। ट्रांजिशन स्टेट में अच्छे से बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस विल इंप्रूव, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस विल बिकम बेटर, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। तो यहां पे हमें बेसिकली समझना क्या है, देखो डाइनोफाइल यहां पे क्या है? ठीक है, डाइनोफाइल यहाँ पे लूमो है,
और आपका डाइन है होमो, सॉरी राइट, आई एम सॉरी, डाइन है आपका होमो और डाइनोफाइल है आपका लूमो, राइट, डाइनोफाइल का लूमो आ रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप डाले उसमें, जैसे नाइट्रो और ये सब ग्रुप डाले हमने उसमें, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई। देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स होमो से लूमो में जा रहे हैं, तो लूमो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम लूमो में जिसका भी लूमो है, दोनों में से जिसका भी लूमो है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, राइट, क्योंकि बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, होमो से लूमो में, ठीक। अगर मैं इस लूमो में इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स अटैच कर देता हूं, जैसे NO2 मैंने यहां पे अटैच किया, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में देखोगे अगर लूमो को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स होने चाहिए। सिमिलरली अगर हम होमो की बात करें, इसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो जो भी होमो है, जैसे यहां पे होमो आपका डाइन है, तो डाइन में अगर मैं अटैच कर देता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, तो रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक। तो आपको ये चीज समझनी है, होमो शुड हैव, in order to make reaction faster, homo should be combined with electron releasing substituent, right, क्योंकि रिएक्शन में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूमो को दे रहा है, ठीक। एंड लूमो, ये आप ऐसे लिख लेना, लूमो शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये बेसिक रूल है, ठीक। तो डाइन में यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा दूं और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, तो रिएक्शन विल गो फास्ट, ठीक। ये एक रूल है, ये नोट डाउन कर लेना। अब हम आ जाते हैं इसकी ज्योमेट्री पे थोड़ा सा, राइट, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। देखो जो आपकी 1,3 ब्यूटाडाइन है, राइट, ये वाला जब डबल बॉन्ड्स इसके एक साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म या सिसॉइड फॉर्म। अगर ये ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, अगर ये डबल बॉन्ड इधर है और ये वाला अगर मैं इधर कर दूं ऑपोजिट साइड पे, उसको हम ट्रांसॉइड फॉर्म बोलते हैं। तो अगर ये सिसॉइड फॉर्म में है, राइट, तो रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन इजीली होगा, क्योंकि अगर ये सिसॉइड फॉर्म में होगा तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये इजीली इस डाइनोफाइल के साथ ओवरलैप कर सकेंगे, रिएक्शन इजीली होगा, ठीक है। तो मैं इस डाइन में मैं सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा कि इसका सिसॉइड फॉर्म ज्यादा रहे, राइट, क्योंकि सिसॉइड फॉर्म से रिएक्शन इजीली हो रहा है, इस तरह से अभी हम देखेंगे, ठीक। सो स्टेरिक काइंड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह की बात करेंगे यहाँ पे हम। लेट मी जस्ट quickly run this. I hope this is clear. होमो लूमो में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए? ये रब नहीं करते, मे बी we'll use it. ठीक, अब देखो डाइन जब इसके बॉन्ड्स इस तरह से होंगे, दैट मीन्स, और ये है आपकी डाइन, राइट। अगर ये सॉरी ये है डाइनोफाइल, ये है आपका, ये है आपकी डाइन। डाइन शुड बी इन एस सिस, और जिसको हम बोलते हैं सिसॉइड फॉर्म, should be in cissoid form. क्यों? So that orbital overlap can happen easily between dyne and dynophile. देखो इसमें
इसमें देखो जब ये अगर ये इस साइड पे है, अगर ये दोनों डबल बॉन्ड्स एक साइड पे हैं, ठीक, क्योंकि इसी के ऑर्बिटल इस डाइन के साथ इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी इस डाइन के ऑर्बिटल इस डाइनोफाइल से इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर ये ऑर्बिटल एक साइड पे होंगे, डाइनोफाइल की साइड पे होंगे, तो ऑर्बिटल ओवरलैप इजीली होगा, रिएक्शन इजीली होगा, ठीक है। वहीं अगर ये ट्रांसॉइड फॉर्म में हो, दैट मीन्स ये दोनों बॉन्ड्स एक साइड पे ना हो, ऑपोजिट साइड्स पे हो, तो रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। जैसे अगर ये इस तरह से हो, इस तरह से हो, यह है आपका ट्रांसॉइड फॉर्म या एस ट्रांसॉइड फॉर्म। अब देखो ये दोनों जो हैं ये इक्विलिब्रियम में होते हैं इस तरह से, ये दोनों फॉर्म्स जो होते हैं इस तरह से इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये है सिसॉइड फॉर्म, ये है ट्रांसॉइड फॉर्म, ठीक। अब देखो मैं इसमें सब्सटेंट तो जितना ज्यादा ये सिसॉइड फॉर्म होगा उतना डील-शॉल्डर रिएक्शन इजीली होगा, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स इस तरह से लगाऊंगा कि मेरे को सिसॉइड फॉर्म ज्यादा मिले, राइट। तो अब देखो मैं सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से लगाता हूं। देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट इसमें सिसॉइड फॉर्म में अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट यहां पे लगा देता हूं आर सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे लगा दे, ये हाइड्रोजन है, ये आर है, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, पोजीशन 1 है, ये 1 2 3 4, अगर मैं 1 पोजीशन पे लगा देता हूं सब्स्टिट्यूएंट, तो मेरे पास ट्रांसॉइड फॉर्म ज्यादा होगा, राइट। मेरे पास ट्रांसॉइड फॉर्म ज्यादा होगा, ये वाला, इस तरह से ये वाला फॉर्म ज्यादा होगा मेरे पे, अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं फर्स्ट पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो, राइट। सो ये जो इक्विलिब्रियम होगा दिस विल बी मोर टुवर्ड्स दिस ट्रांसॉइड फॉर्म, ये ज्यादा होगा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, राइट। जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है सिसॉइड फॉर्म की वजह से। अब मैंने इसी में डाइन में फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ज्यादा रहेगा ट्रांसॉइड फॉर्म। ट्रांसॉइड फॉर्म में ऑर्बिटल ओवरलैप ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक, और ये वाला कम होगा, ये एरो से आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक। अगर मैं यही सब्स्टिट्यूएंट हटा करके 2 पे लगा देता हूं, तो मेरे पास सिसॉइड फॉर्म ज्यादा होगा। दिस इज ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, एग्जाम में लिखना होगा आपको, दिस इज ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, ठीक। देखो यही देखो अगर मैं आर ग्रुप यहां पे लगा देता हूं, ये पोजीशन फर्स्ट थी, ये पोजीशन 2 है, ठीक। अब देखो अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, यहां पे अगर मैं आर ग्रुप लगा देता हूं, तो मेरे पास सिसॉइड फॉर्म ज्यादा रहेगी, देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखो यहां पे ये आर ग्रुप है, यहां पे जब मैं ये लगा दूंगा तो मेरे पास सिसॉइड फॉर्म ज्यादा रहेगी, ऐसे वाली, ठीक, इस तरह से ये वाली फॉर्म मेरे पास ज्यादा रहेगी और ये वाली फॉर्म कम रहेगी। सो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट ये भी नोट कर लेना आप लोग, सब्स्टिट्यूएंट ये पोजीशन 2 है, शुड बी ऑन पोजीशन 2, राइट।
to move equilibrium towards सिसॉइड फॉर्म, राइट। सिसॉइड फॉर्म होगा तो ऑर्बिटल ओवरलैप विल बी बेटर एंड रिएक्शन यील्ड विल बी बेटर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी हम थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं इसकी, राइट। ये जो रिएक्शन हो रहा है ना आपका, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट्स की है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट्स की होती है, राइट। चलो just rub this. स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला आपको एग्जाम में जरूर लिखना। डील्स ऑल्डर रिएक्शन एग्जाम में आ जाता है, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है पूरे नंबर लेने के लिए, 10 या 5 नंबर का छोटे छोटे पॉइंट्स बना के एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में टाइम भी कम होता है तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अब हम आ जाते हैं देखो, अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं, ये डाइन है, ठीक। देखो ये डाइन में मिथाइल ग्रुप दोनों इस तरह से हैं, इस साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, सिस। तो अगर देखो ये बेसिकली है क्या, ये डील्स ऑल्डर रिएक्शन ही है। ये है डाइन और ये है ये है आपकी डाइनोफाइल, ये है आपकी डाइन, ठीक। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना, जो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही प्रोडक्ट की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। ठीक, इस तरह से देखो, यहां पे सी मिथाइल ग्रुप एक साइड पे थे तो यहां पे भी प्रोडक्ट में भी मिथाइल ग्रुप एक साइड पे होंगे। अब मान लो ये मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं, डाइमिथाइल मेलेट में ये रिएक्टेंट है आपका डाइमिथाइल मेलिएट। मेलियाइक एसिड से बनते हैं ना, फ्यूमेरिक एसिड, मेलियाइक एसिड आपने पढ़ा था 12th में, शायद बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, राइट। अब देखो ये रिएक्टेंट किस तरह का है, COO CH3 एक यहां पर है, या ऐसे लेते हैं इसको, यहाँ पे H, ये डाइमिथाइल मेलिएट ट्रांस है इस समय, राइट। इस बार ये क्या है आपका ट्रांस डाइनोफाइल, ये था सिस डाइनोफाइल, ये है ट्रांस डाइनोफाइल ऑफ डाइमिथाइल मेलिएट। ये बना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ी सी कम है। देखो अब इसके देखो ये हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है, एक हाइड्रोजन यहां पे है, एक हाइड्रोजन आगे को है, एक हाइड्रोजन पीछे को है, ये डैश लाइन से दिखाया मैंने। इसी तरीके से ये वाले जो ग्रुप्स हैं, एक आगे को है, एक पीछे को है, यहां पे दोनों एक साइड पे ही थे, राइट। COO CH3 वेज फॉर्मूला होता था ना, ये है मतलब मेरी तरफ को है और ये है पीछे को है जो डैश लाइंस, तो दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं,
right? So both these reactions shows us that stereochemistry of reactants will be maintained in the stereochemistry of the products, right? जब ये एक तरफ थे तो ये भी एक तरफ एक ही साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं. जब ये दोनों ऑपोजिट साइड में थे रिएक्टेंट्स में तो यहाँ पे भी ये ऑपोजिट साइड में, right? So stereochemistry is maintained throughout the reaction for Diels-Alder reaction. Stereochemistry for Diels-Alder reaction is maintained throughout the reaction. This is one of the points. राइट अब हम थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री या बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स पे आते हैं इसके बाद. राइट बाइसाइक्लिक कंपाउंड में आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट, डिफरिंग इन देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री. दो डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक एंडो एक एक्सो. एक्सो प्रोडक्ट शुड बी मोर स्टेबल, राइट, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस. लेकिन इस केस में Diels-Alder रिएक्शन के केस में ऑल्दो एक्सो इज मोर स्टेबल, राइट, लेकिन आपका एंडो स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाता है यहाँ पे फॉर सम रीजन. एंडो शुड बी लेस स्टेबल लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल होता है, राइट, ड्यू टू सम बॉन्डिंग इंटरैक्शंस इन ट्रांजिशन स्टेट. ये हमें देखना है. चलो ये रिएक्शन जल्दी से करते हैं. तो पहले मैं जल्दी से आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ. देखो ये ली हमने डाइन. देखो ये वाली जो डाइन होगी ना, 5 मेंबर डाइन, 6 मेंबर डाइन, इनके रिएक्शन फास्ट होते हैं Diels-Alder रिएक्शन में, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी, जो डबल बॉन्ड्स हैं ये सिस फॉर्म में होती है, ठीक. प्लस दूसरा रिएक्टेंट हम लेते हैं आपका मेलिक एनहाइड्राइड, और या साइक्लोपेंटाडाइन रिएक्ट्स विद मेलिक एनहाइड्राइड. राइट, ये रिएक्शन होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक. ये रिएक्शन होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे. यह है आपका मेलिक एनहाइड्राइड, 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है. अब देखो जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में एंडो कॉन्फर्मेशन होगी, एक में एक्सो कॉन्फर्मेशन होगी. स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों की डिफरेंट होगी, राइट. थोड़ा सा बड़ा बन गया. देखो हम जो ये फॉर्म्स हम बनाते थे ना, ये डबल बॉन्ड, ठीक. अब देखो ये इस पे ऐड हो रही है जाके, ठीक. ये है आपका एंडोफॉर्म. अब देखो दूसरा जो बनेगा, ठीक है. अब देखो दूसरे में ये जो है, देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, ये आपका ब्रिज कार्बन है, इसके ऑपोजिट है, राइट. या हम कह लें दिस इज टूवर्ड्स कॉनकेव साइड ऑफ दिस रिंग के जहां यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह होंगे इनके पास है,
दैट मीन्स जो रिंग का जो इस रिंग के पास है, दैट मीन्स जो कंजस्टेड पोर्शन है इस मॉलिक्यूल का उसके पास है ये सब्स्टिट्यूएंट एंडो वाला, राइट। आप देखना ध्यान से एक्सो वाला कैसे बनेगा। देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाला अब मैं यहां पे अवे फ्रॉम द रिंग बनाऊंगा। दिस इज टुवर्ड्स द रिंग, दिस विल बी अवे फ्रॉम द रिंग। ये हो गया आपका एक्सोफॉर्म, ठीक। अब देखो कायदे से एक्सो की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन और एंडो की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, राइट। एक्सो शुड बी मोर स्टेबल देन एंडो ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, क्योंकि जो आपका एंडो फॉर्म है इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज टुवर्ड्स दिस रिंग, और यहां पे दैट मीन्स दिस सब्स्टिट्यूएंट इज टुवर्ड्स द कंजेस्टेड पार्ट ऑफ दिस रिंग। एंडो फॉर्म में सब्स्टिट्यूएंट इज टुवर्ड्स, इसको हम बोलते हैं, ये साइड होती है कॉन्केव साइड रिंग की, ये वाली साइड इज टुवर्ड्स द कॉन्केव साइड जो कि कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड साइड ऑफ द रिंग, राइट। सो इज less stable, should be less stable, right। and यहाँ पे this substituent is away from the concave side of the ring or the congested side of the ring। तो steric hindrance इसके पास कम है, यहाँ पे steric hindrance ज्यादा है, steric crowding ज्यादा है, तो ये molecule should be less stable, this should be more stable, क्योंकि यहाँ पे steric crowding is less, यहाँ पे इस molecule के पास स्टेरिक क्राउडिंग इज लेस। ये एडप्ट है एक जो इन दोनों के जुड़ने से बना है, ठीक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली एंडोफॉर्म वाज फाउंड टू बी मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्सोफॉर्म, बट एक्सपेरिमेंटली, अब क्यों, द रीजन, एक्सपेरिमेंटली एंडोफॉर्म was found more stable than exoform। What is the reason? That means कहीं पे कुछ bonding interactions हैं, जिसकी वजह से आपका ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, राइट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा, जब ये वाला जो पार्ट है, जब ये रिंग की इस साइड पे रहता है, तो इसमें कुछ बैक बॉन्डिंग, इधर जो ऑर्बिटल्स हैं इस रिंग के, वो इसके ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये एंडोफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, राइट। ड्यू टू सेकेंडरी, इसको हम बोलते हैं ड्यू टू सेकेंडरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी इंटरैक्शंस काइंड ऑफ, राइट। इसी को मैं आपको थोड़ा इजी वाला लेके बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक। लेट मी रब दिस। देखो बेसिकली क्या रीजन क्या है, एंडो वाले फॉर्म की, इसकी जब ट्रांजिशन स्टेट में, इस एंडो फॉर्म में देयर आर सम सेकेंडरी इंटरैक्शंस, मतलब सेकेंडरी इंटरैक्शन मतलब कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग्स
कुछ एडिशनल बॉन्डिंग्स बन रही हैं, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। वो सेकेंडरी इंटरैक्शंस या एडिशनल बॉन्डिंग इंटरैक्शन इसमें नहीं है, जिसकी वजह से एंडोफॉर्म इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्सोफॉर्म, राइट। अगर हम सिर्फ स्टेरिक रीजंस देखें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, बिकॉज दिस सब्स्टिट्यूएंट इज अवे फ्रॉम द कंजेस्टेड पार्ट ऑफ द रिंग, राइट। और ये वाला शुड बी लेस स्टेबल, क्यों? बिकॉज दिस कंजेस्टेड पार्ट इज क्लोज टू द रिंग। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट इज अवे फ्रॉम द रिंग, दैट मीन्स स्टेरिक क्राउडिंग इसमें कम है, तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू सम एडिशनल बॉन्डिंग इंटरैक्शंस इन एंडोफॉर्म ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये रीज़न है इसका, ठीक। चलो सिंपल एक कंपाउंड लेते हैं, प्लस इसको अगर मैं एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं उससे रिएक्शन देखते हैं इसका, CN सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें भी एक्सो एंडोफॉर्म मिलेंगे हमको, ठीक। अब देखो CN ग्रुप एक में टुवर्ड्स द रिंग होगा, एक में होगा अवे फ्रॉम द रिंग, राइट। इससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये है टुवर्ड्स द रिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और दूसरे फॉर्म में ये है आपका ब्रिज कार्बन के ऑपोजिट है, तो ये क्या है? एंडोफॉर्म। अब जिसमें ब्रिज कार्बन के ऑपोजिट होगा, ब्रिज कार्बन है, जिसमें ब्रिज कार्बन के साथ में होगा CN, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये होगा आपका एक्सोफॉर्म, राइट। ड्यू टू एडिशनल इंटरैक्शन, सेकेंडरी इंटरैक्शन, दिस विल बी मोर स्टेबल। ऑल्दो स्टेरिक क्राउडिंग इसमें ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू सेकेंडरी इंटरैक्शन दिस एंडोफॉर्म विल बी मोर स्टेबल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। That means transition state में, in transition state of endoform, there are secondary bonding interactions. Right, अब देखो किस तरह से बनेंगी, मैं वो जल्दी से बना के दिखाता हूं। एक यहाँ पे, ठीक। अब देखो मैं नीचे CN की बनाता हूं, देखो N डबल बॉन्ड CH, ठीक। यही कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया था, ठीक। देखो जब CN इसके पास है, ये जो मैं बना रहा हूं, जब CN इसके पास है तभी ये इसके साथ बॉन्ड बना सकेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाता हूं, तो वहां पे आपको एडिशनल इंटरैक्शंस दिखेंगी। देखो इसने तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, राइट। सॉरी, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ बनेगा और ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इसका भी जो बॉन्ड है ना वो इसके साथ बनेगा। ये एडिशनल इंटरैक्शंस हैं इसमें, जिसकी वजह से ये एंडोफॉर्म, जब CN इस रिंग के पास होगा, राइट, रिंग की कॉन्केव साइड के पास होगा, तो ये एडिशनल इंटरैक्शंस हैं इन ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी वजह से एंडोफॉर्म इज मोर स्टेबल। ये एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा, राइट, ये एग्जाम में आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ये एडिशनल इंटरैक्शंस एक्सोफॉर्म में नहीं है, क्योंकि CN इससे दूर है।